बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो दुबई में जॉब हंटिंग के लिए आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी दुबई की मार्केट कैसी है, वहाँ पे जॉब्स मिल रही हैं नहीं है, हायरिंग हो रही है नहीं हो रही है। इसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अभी जॉब ढूंढने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो लोग जो ऑलरेडी विज़िट वीज़े के ऊपर दुबई में मौजूद हैं उनके लिए मार्च का महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मार्च के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जॉब सर्च करने की। उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स हैं, कुछ ऐप्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं और उसके अलावा जो यूएई की दो बड़ी न्यूज़पेपर्स हैं, गल्फ़ न्यूज़ और खलीज टाइम्स, इनमें भी जॉब्स आती रहती हैं। तो मार्च के महीने में जितनी जॉब्स आप ढूंढ सकते हैं इतनी ढूंढें। उसकी रीज़न ये है कि अप्रैल में रमज़ान शुरू हो रहा है और उसमें हायरिंग की जो रेशो है वो बहुत कम हो जाती है। तो मार्च, अप्रैल और मई के जो महीने हैं उनमें हायरिंग और जॉब्स मार्केट जो है उसमें बहुत ज़्यादा गेमा गेमी नहीं होती, रश कम होता है। चूँकि इंडियन एंड पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लोग यहाँ पे कम आते हैं इन महीनों में। उसकी रीज़न ये होती है कि उन्हें इस चीज़ का बखूबी इल्म होता है कि रमज़ान में यहाँ पे मार्केट स्लो होती है, कोई गर्मी भी होती है, इस वजह से तो वो लोग कम आते हैं और इसलिए जो हायरिंग वाली कंपनीज़ हैं वो कम हायर करती है लोगों को। उसके बाद अगर इस सारी सिचुएशन में वो लोग फ़ायदा उठाते हैं जो इस अंदाज से आते हैं कि रमज़ान जैसा सख्त महीना इस गर्मी में वो यहाँ पे गुजार सकें, तो वो लोग कुछ फ़ायदा भी उठाते हैं। फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि यहाँ पे जो जॉब्स अभी जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उनमें बहुत रश होता है। आप किसी सिक्योरिटी गार्ड की इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो आपको ये फ़ील होगा कि वहाँ 500, 600, थाउजेंड्स में भी लोग जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, एक जॉब के लिए। इसी तरह से डिफरेंट जॉब हैं जिनमें हज़ारों के हिसाब से लाइनें लगी होती हैं, सुबह से शाम इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं। ये चीज़ अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी। उसकी दो रीज़न, एक तो वहाँ रमज़ान शुरू हो जाएगा दुबई में और सेकेंडली गर्मी हो जाएगी। तो जो लोग जॉब हंटिंग के लिए यहाँ आते हैं उनकी रेशो भी कम हो जाती है और उसमें ये बेनिफिट होता है कि बंदे जो कंपनीज हायरिंग के लिए ऐड देंगी तो वो कम लोग उसको देखेंगे और कम लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कुछ ज़्यादा चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। अब अगली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि जॉब मार्केट की इस सिचुएशन में जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कौन सी जॉब्स हैं जो बहुत ईजीली मिल जाती हैं। तो उनमें मेरे ख्याल में 2-3 ऐसे शोबे हैं जिनमें आपको जॉब ईजी मिल जाती है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बहुत ईजी मिल जाती है। वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन कम है या उनके पास एक्सपीरियंस कम है, वो फ्रेशर है, तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आके फिर और अप्लाई करेंगे तो उनको जल्दी से मिल जाएगी। सेकंड चीज़, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जॉब यहाँ पे मिल जाती है। इंजीनियर्स और वाइट कलर जॉब वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में बहुत कम मिलती हैं, जबकि जो वर्कर्स की जॉब है वो जल्दी आपको मिल जाती है। अनदर थिंग जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब मिलती हैं बाइक राइडर की, बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स हैं जो फूड प्रोवाइड करती हैं और इसके अलावा और कुछ चीज़ें जो प्रोवाइड करती हैं तो वो हायर करती हैं। अच्छा पैकेज बन जाता है। पाकिस्तान, इंडियन एंड यहाँ पे मैंने देखा है नेपाल और बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा इस फील्ड में और वो अच्छा कमा भी रहे हैं। ये जॉब भी आपको मिल जाती है लेकिन इसमें कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। आपका यूएई का लाइसेंस चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस बाइक का, उसके बगैर आप यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते और अगर उसके बगैर कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं, पहली बात तो ये है कि कंपनी हायर ही नहीं करती। सेकेंडली, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर एक बड़ा फ़ाइन हो जाता है। अच्छा, आप दुबई में आ गए लेकिन आने से पहले आपने एक तैयारी करनी है। वो तैयारी क्या करनी है, आपने वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स ओके करने हैं। आपकी जितनी भी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपके अटेस्ट होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स। आप चाहे जिस कंट्री से भी आ रहे हैं, अटेस्टेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे बेड स्पेस का यहाँ रहने के लिए, ज़ाहिर है जो जॉब ढूंढने के लिए आता है उसके पास जो पॉकेट उसकी ज़रा भारी नहीं होती, हल्की होती है, तो उसको बेड स्पेस की तरफ जाना चाहिए। बेड स्पेस में जाने के लिए फिर आपको ऐप्स के ऊपर, मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर आपको बेड स्पेस ढूंढनी चाहिए वहाँ से, ताकि जब आप दुबई में लैंड कर रहे हों तो बेड स्पेस के आपके पास 5, 6 या 8, 10 तक ऑप्शंस हों, क्योंकि यहाँ बेड स्पेस की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती। आप किसी जगह पे जाएंगे तो 12-12, 15-15 लोग एक रूम में, इवन के 25 से 28 लोग भी हमने एक रूम में देखे। तो आपके पास टाइम होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आप अपनी मर्ज़ी की
मतलब ये कि साफ़ सुथरी और जहाँ पे कम लोग हों वो बेड स्पेस देख सकें। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स और बेड स्पेस के साथ आपने जो अगली चीज़ करनी है कि सीवीज़ अपनी कंट्री से प्रिंट करवा के लाइएगा। आपको उसके ऊपर दुबई का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं और कुछ प्रिंट्स आप वहाँ से लेके आएँ। यहाँ एयरपोर्ट पे आपको सिम मिल जाएगी और वो सिम वाले जो सीवीज़ हैं वो आप यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा लें। यहाँ जो सीवी प्रिंट होती है वो 2 रुपीज़ में कलर प्रिंट होता है। और एक चीज़ याद रखें, सीवी हमेशा कलर प्रिंट करवाएं। यहाँ आप जहाँ भी सीवी जमा करवाने जाएंगे वो आपसे ये रिक्वायर करेंगे कि आपकी सीवी कलर प्रिंट में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मार्च, अप्रैल और मई में जॉब हंटिंग के लिए, जॉब सर्च करने के लिए दुबई की बड़ी मार्केट है। और एक चीज़ याद रखें कि दुबई हर किसी को एक चांस ज़रूर देता है। अगर आप वो चांस लेके कामयाबी के रास्ते पे चल पड़े तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा सकेंगे। और अगर आप दुबई से मायूस लौट के चले जाएंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि आप दोबारा कामयाबी की तरफ, दुबई में कामयाबी की तरफ जा सकेंगे। थैंक यू।